नमस्कार, मैं अलका अग्रवाल सिकतिया मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सबका आज इस काव्यांजलि कार्यक्रम में अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मेरे साथ मंच पर विराजित हैं नारी शक्तियाँ। आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये देश की नामचीन कवयित्रियाँ हैं। ये वो हैं जो अनुभूति को वर्तमान के झरोके से देखती हैं और फिर शब्दों में पिरोती हैं। उसी अनुभूति को कुछ देर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करें। एक बात याद आ रही, बशीर बद्र साहब ने कहा था, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। जनाब हाल ये हो गया, 1 साल से ज़्यादा हर शाम घर पे गुजरने लगी। लेकिन देखिए, आज हम सब रूबरू हैं आपसे। क्यों? जी हाँ, मौका भी है, दस्तूर भी। दरअसल क्या मौका है? जी हाँ, ये मौका है हमारे देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव का महापर्व। 12 मार्च 2021 को इसकी घोषणा हुई। 12 मार्च ही क्यों? दरअसल 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी और दांडी मार्च के ज़रिए भरा था देशवासियों में नया जज्बा, नया उत्साह, नया जोश। तो आइए आप सब भी भरिए इसे जोश से, खरोश से मनाइए हमारे साथ देश के आज़ादी का महापर्व। हम भारतवासी छोटी छोटी सी बात पर पर्व मना लेते हैं, पर जब हमारे देश की स्वतंत्रता की बात है तो राष्ट्रीय पर्व है और इस मौके पर हम सब के मनों में भरा है उत्साह, उमंग, नई तरंग कि देश के नाम में लज्जत बहुत है, देश के जिक्र में बरकत बहुत है। आज़ादी की हर वर्षगांठ हमें याद दिलाती है उन शहीदों की जो सरफरोशी की तमन्ना लिए कहते थे, विदा करो माँ जाते हैं हम विजय ध्वजा फहराने आज। देश स्वतंत्र कराने जाते हम निज शीश गंवाने आज। जी हाँ, उनके बलिदान को हमें सम्मान, उनके बलिदान का हम सम्मान करें, उस पर हम अभिमान करें। और आज क्यों न जब हम उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लें और हम ये सोचें कि जब कभी ज़रूरत हो हमें, तो हम भी ये कहें कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। जब हृदय के तार बोले श्रृंखला के बंद खोलें, हो जहाँ बलशीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो, एक सिर मेरा मिला लो। दोस्तों, जब बात देशभक्ति की हो और अमृत महोत्सव की हो और कार्यक्रम हो, तो उसमें और अच्छे से रंग भरने के लिए सबसे पहले किसी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हम आराधना करते हैं सुरों की देवी सरस्वती माँ की। और वैसे भी देखिए ना, आज तो सारी सरस्वती पुत्रियाँ विराजित हैं हमारे इस मंच पर। तो मैं इस परंपरा का, खूबसूरत परंपरा का निर्वहन करने के लिए बुलाना चाहूँगी कोकिल कंठी डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी को। इनके लिए मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ कम है। बहुआयामी प्रतिभा की धनी है शैलेश जी। बहुत अच्छे लोकगीत गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, लेखिका हैं, आर्टिस्ट हैं। तो आइए शैलेश जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आह्वान करें माँ सरस्वती का, ताकि वे हमारे इस कार्यक्रम में ज्ञान भर दें, सुर भर दें। आइए डॉक्टर शैलेश। नमस्कार, मंच को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, तू ही तारती, तू ही तार दे। माँ शारदे, धोता धवल पद तल जलधि, हे वीणा पाणी धारिणी। धोता धवल पद तल जलधि, हे वीणा पाणी धारिणी। जय हंस वाहिनी वाणी माँ, जय हंस वाहिनी वाणी माँ। हम सब करें तेरी आरती, हम सब करें तेरी आरती। जय जयति वीणा धारिणी। यही भावना स्वीकार ले, तू ही तारती, तू ही तार दे।
माँ शारदे दे ब्रह्मनाद का ज्ञान माँ, दे ब्रह्मनाद का ज्ञान माँ, वही आदि स्वर ओंकार दे, और झंकृत हृदय की वीण पर लय प्राण स्वर निस्तार दे, लय प्राण स्वर निस्तार दे। हे विरंच पत्नी दयानी माँ, हे विरंच पत्नी दयानी माँ, ज्योतिर्मयी पतवार दे, तू ही तारती तू ही तार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। वाह वाह बहुत अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ सुनते हैं तो कुछ समय के लिए निशब्द हो जाते हैं, और आपकी इतनी प्यारी सुरीली आवाज़ ने कुछ ऐसा ही किया, और बिल्कुल तय है ये बात कि माँ शारदे के चेहरे पर स्मित मुस्कान फैल गई है। और आज की इस काव्यांजलि कार्यक्रम में सुंदर रंग बिखरने वाले हैं। तो सबसे पहला रंग जो देशभक्ति का रंग बिखेरने वाली हैं, मैं उन्हें आवाज़ देने वाली हूँ, हमारी प्यारी सी डॉक्टर प्रमिला शर्मा जी। हमारी प्रमिला जी नाटकों का लेखन भी करती हैं, मंचन भी करती हैं, और ये संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं में दखल रखती हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकेडमी से सोहन लाल द्विवेदी स्वर्ण सम्मान आपको मिला है, और साथ ही आप इंटरनेशनल स्कूल में अध्यापिका हैं, हिंदी पढ़ाती हैं, कैन डू जनरेशन वाले युवाओं को तैयार कर रही हैं। आपको एक शेर के साथ, जिगर मुरादाबादी जी के शेर के साथ आवाज़ देना चाहूँगी कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, कांटों से भी आई खुशबू। और देखिए प्रमिला जी का जरा दीप्ति जी चेहरा देखिए, ये भी कह सकते हैं कि चेहरा खुले किताब है, चेहरा खुले किताब है, उन्वान जो भी दो जिस रूप से भी पढ़ोगे जान जाओगे। क्या बात। तो आइए प्रमिला जी अपनी खूबसूरत सी देशभक्ति की कविता के साथ। स्वागत। और अलका जी, आप सबका रूप है अनूप, और आपने कहा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता की, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, नव युग के मुरझे सुमनों में नया नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण आपने बहुत और आज का युवा निर्माण कर रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, और हिंदी के माध्यम से जब वो अपना स्टार्टअप खोल रहा है तो गाँव तक पहुँचाने के लिए जिस भाषा को माध्यम बना रहा है वो है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के, और हम मनाने जा रहे हैं अमृत महोत्सव पर्व, जिसे मनाते हुए हमें हो रहा है गर्व। क्या बात। और आप सबके लिए बोल रही हूँ कि जब से उनका शबाब देखा है, जब से इनका शबाब देखा है, लगता है कोई ख्वाब देखा है। जब से इनका शबाब देखा है, लगता है कोई ख्वाब देखा है, ज़मीं पर आफताब देखा है, ज़मीं पर आफताब देखा है, या खिलता गुलाब देखा है। जब राम जी श्रीलंका में थे, वहाँ पे गए थे सीता जी को लेने के लिए, तो वहाँ पे स्वर्ण लंका थी, तब उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है कि अपनी मातृभूमि कैसी होती है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका, एक श्लोक है कि अपि स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। और तब मैंने लिखा कि सागर लहराता पकतल में है, राम निकलता कल कल में, सागर लहराता पकतल में है, राम निकलता कल कल में, झंडा फहरे हिम आंचल में, वह स्वर्ग यहीं है भूतल में, खुद को पवित्र पावन कर लो, भारत माँ की जय जय बोलो, भारत माँ की जय जय बोलो। बहुत बढ़िया। तोड़ो सारी परिपाटी को, तोड़ो सारी परिपाटी को, और धर्म जाति की लाठी को,
तोड़ो सारी परिपाटी को, धर्म जात की लाठी को, तुम गर्व से ठोको छाती को, लो चूम यहाँ की माटी को, देशभक्ति मन में भर लो, भारत माँ की जय जय बोलो, भारत माँ की जय जय बोलो। और तब मैं कहती हूँ कि ऐ मेरे देश मुझे गर्व तुझ पे होता है, ऐ मेरे देश मुझे नाज तुझ पे होता है, ऐ मेरे देश मुझे नाज तुझ पे होता है। देश तो दुनिया में आने कहे मगर फिर भी, देश तो दुनिया में आने कहे मगर फिर भी, तेरे आंचल में ही बस गंगा जी का सोता है, तेरे आंचल में ही बस गंगा जी का सोता है। नदियाँ लहरा के तेरी वंदना करती हैं सदा, नदियाँ लहरा के तेरी वंदना करती हैं सदा, सागर का पानी आके चरण तेरे धोता है, सागर का पानी आके चरण तो तेरे धोता है। ऐ मेरे देश मुझे नाज तुझ पे होता है, ऐ मेरे देश मुझे नाज तुझ पे होता है। वाह वाह, क्या बात प्रमिला जी, आपने तो मस्ती का माहौल बना दिया। तो अब इस माहौल बनने के बाद मैं बुलाना चाहूँगी आरजे आरती सैया जी को। जी हाँ, आरती जी अपने जीवन को अपने ही अंदाज में जीती हैं, कांटों को भी फूल बना लेती हैं। आरती सैया जी FM गोल्ड पर उद्घोषिका हैं। गुजराती पर तो इनका दखल अच्छा था ही, अब हिंदी में भी बहुत अच्छी पकड़ इनकी हो चुकी है और आप देश विदेश में आपकी आवाज़ पहुंचती है, लोगों तक प्रसारित होते हैं आपके कार्यक्रम। तो जिगर साहब के ही एक शेर के साथ मैं आवाज़ देना चाहूँगी आरती जी को कि हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया, हम तो वो हैं जो ज़माने को बनाते हैं। तो आइए आरती जी। बहुत शुक्रिया अलका जी, मंच को प्रणाम करती हूँ। समस्त देशवासियों को अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ रचना पढ़ती हूँ कि हमने नंगी तलवारों से लहू टपकते देखा है, अगणित अरीशीशों को हमने रण में कटते देखा है, स्वतंत्रता के महासमर में प्राणों का पण लगा लगा, वीर वरों को कदम मिलाकर आगे बढ़ते देखा है। वाह, बहुत खूब। वीर प्रसूता धरती को वीरों को झनते देखा है, स्वतंत्रता की अभिलाषा को सदा मचलते देखा है। भारत भू की संप्रभुता पर जब भीषण आघात हुआ, भारत भू की संप्रभुता पर जब भीषण आघात हुआ, देशभक्ति के दावा नल को यहाँ धधकते देखा है। वाह, क्या बात। लोहित आंखों से हमने अंगार बरसते देखा है, लोहित आंखों से हमने अंगार बरसते देखा है, बलिवेदी पर चढ़ जाने को लहू उबलते देखा है, वृद्ध बाल ले उठे तिरंगा, खड़ग धार कर ललनाएं, हमने घोरों को धरती पर यहाँ घिसटते देखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आरती है। आज़ादी आधारशिला का मान हमें ही रखना है, अमर तिरंगा इन शिखरों पर तान हमें ही रखना है। जिस शोणित ने भारत भू को अरुणोदय की लाली दी, युगों युगों उस शोणित का सम्मान हमें ही रखना है। जी बिल्कुल। शब्द शिखा का दीप जलाकर आज आरती आई है, शब्द शिखा का दीप जलाकर आज आरती आई है, बलिदानों के पावन पथ पर प्राण वारती आई है, जनगण मन की इस आभा में जिनका शोणित चमक रहा, उन वीरों के अभिनंदन में स्वयं भारती आई है, उन वीरों के अभिनंदन में स्वयं भारती आई है। अस्तु। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया आरती जी। आपने तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी याद दिला दी, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, कोई पीछे नहीं रहा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने भर दिया हमें उसी उत्साह से। और अब
मैं किन्हें बुलाने जा रही हूँ? उन्हें बुलाने जा रही हूँ जिनके लिए दिल ये कहता है, ज़रा महफूज रास्तों से गुज़रना, ज़रा महफूज रास्तों से गुज़रना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। ज़रा महफूज रास्तों से गुज़रना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। और जिसके हंसने से फिज़ा में खिलखिला के हंसती है, बड़ा प्यारा हंसती है ये। तो जिसके हंसने से फिज़ा में खिलखिला के हंसती है, जो इस शहर में, क्योंकि मंजू जी की आप जीवनी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो इस शहर में कल प्यास लिए आया था, आज घटा भी उससे पूछकर बरसती है। आज घटा भी उससे पूछकर बरसती है। अब मैंने इशारा तो कर ही दिया था, आप भी समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। जी हाँ, हमारी प्यारी सी मंजू जी जो समाज सेविका हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लोढ़ा फाउंडेशन की आप अध्यक्ष हैं, कई अवार्ड से सम्मानित हैं। आप इनके अवार्ड्स की अगर लिस्ट देखेंगे तो नीचे 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 सर चल घूमता जाएगा, इतने अवार्ड इन्हें मिले हैं। और आज मंजू जी जो कविता सुनाने जाने वाली हैं वो परिवार के उस वट वृक्ष पर है जो सबको छांव देता है। जी हाँ, बुज़ुर्गों पर है। और आज अमृत महोत्सव में हम क्यों बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारा देश ही ऐसा देश है जहाँ आपको जॉइंट फैमिलीज़ मिलती हैं, संयुक्त परिवार मिलते हैं, और जिन घरों में बुज़ुर्ग साथ में रहते हैं वहाँ बच्चों को संस्कार मिलते हैं, दादा दादी की कहानियाँ मिलती हैं, नाना नानी की कहानियाँ मिलती हैं। तो अब मैं बहुत ही प्यार के साथ बुलाना चाहूँगी, आवाज़ देना चाहूँगी मंजू लोढ़ा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। मंच को प्रणाम करती हूँ, देशवासियों को अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमन। सूर्य रश्मियों को चकाचौंध कर देने वाले हिम शिखरों से आच्छादित पर्वतेश्वर हिमालय से लेकर जल निधि पर्यंत इस विशाल एवं विस्तृत भूमि को हिंदुस्तान की संज्ञा मिली हुई है, और यहीं पर पल्लवित व पुष्पित हुई विचारधाराएं, आचार विचार और रहन सहन के माध्यम से हमें एक ऐसी संस्कृति मिली जिसके बल पर भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली। हमारी परंपराएं महान, हमारी विरासत महान, हमारी संस्कृति महान, और हमारी इस संस्कृति में सबसे बड़ी चीज़ है हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात जिस तरह से कि हमारा जो भारत है, जो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, अपने आप में राष्ट्र पुरुष तो है ही, लेकिन इसके साथ दुनिया में सिर्फ एक अकेला ऐसा देश है जिसे हम भारत माता कहते हैं। तो इस माता के चरणों में हम सबसे पहले नमन करते हैं अपने बुजुर्गों का। आजकल सब एकल परिवार का ज़माना हो गया है, हम दो और हमारे दो, लेकिन जब बुजुर्ग माता पिता घर पर आते हैं तो घर का वातावरण कितना सुंदर हो जाता है, उसी की एक झलक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कि बघार की खुशबू चौके में फिर मंडराई है, बहुत दिनों के बाद गांव से अम्मा बाबूजी आए हैं, बहुत दिनों के बाद। पर्दों की उगड़ी सीवन पर तुरपाई होगी, बच्चों में बाकी ममता की भरपाई होगी, चना चबेना लड्डू पेड़ा ताज़ा घी मक्खन टॉफ़ियाँ भरकर लाए हैं, बहुत दिनों के बाद। अब ठाकुर जी के भजन और आरती सुबह शाम गूंजने लगे हैं, पवित्र वातावरण से घर की दीवारें चहकने लगी हैं, इत्र और अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ मंडराने लगी हैं, बहुत दिनों के बाद। कांसे की थाली, पीतल का लोटा, चांदी का चम्मच चमक उठा है, चौक मांडनों और रंगोली से घर का कोना कोना दमक उठा है, बुढ़े हाथों ने अजब करामात दिखलाई है, बहुत दिनों के बाद। सभी के मनपसंद व्यंजनों से रसोई महक उठी है, जिद कर कर के सबकी थाली परोसी जा रही है, एक एक कौर हाथों से खिलाया जा रहा है, घर में अजीब सी ममता घुलने लगी है, बहुत दिनों के बाद। घर में अजीब सी ममता घुलने लगी है, अच्छी बात कही। बहुत दिनों के बाद अब पति पत्नी रात में बच्चों को घर पर छोड़कर निश्चित होकर तफरीर करने लगे हैं। दादी और नानी की कहानियाँ फिर से सुनाई देने लगी हैं। अड़ोस पड़ोस की नव युवतियाँ और नव वधुएं दोपहर में दालान में बतियाने लगी हैं, नित नए अचार मुरब्बे बनने लगे हैं और ऊन के गोले फिर से उगड़ने लगे हैं, बहुत दिनों के बाद। बाबूजी बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, उनकी हिंदी की मात्राएं सुधरने लगी हैं, मंत्र बोल बोल कर पाठशाला में सबको अचंभित करने लगे हैं, बहुत दिनों के बाद। बाबूजी ने घर के कई कामकाज ओढ़ लिए हैं, दूध फल सब्जी अखबार बाजार से जाकर लाने लगे हैं और बच्चों के संग बच्चा बनकर कागज की नाव फिर से तैरने लगी है, बहुत दिनों के बाद। इनके आने से जो ये मकान है ना वो घर बन गया है, सच बात है। चार दीवारी मुस्कुराने लगी है, पोपली हंसी आंगन में गूंज उठी है और आशीर्वादों की बोछावरें निचावर होने लगी हैं।
कितना कुछ हम पाते हैं इन विशाल बुजुर्गों से, लेकिन बदले में रह रहकर आज मन में एक बात उठती है कि बदले में हम उन्हें क्या दे पाते हैं। क्या 24 घंटे में से भी कुछ समय हम उनके साथ व्यतीत करते हैं? कभी हम उनसे ये कहते हैं कि हमारा जो ये वजूद है वो आपसे है, हमें आपसे प्यार है अम्मा बाबा, कभी क्या हम उनको जतलाते हैं? सच कहती हूँ, उन आँखों से जो आशीर्वाद निकलेगा ना और जो दुआएं मिलेगी वो भगवान से भी टाली नहीं जाएंगी। बस उन्होंने जीवन भर हमें दिया है, उनसे हमसे कुछ नहीं लिया है। जब हम छोटे से बच्चे थे तो वो हमारी उंगली पकड़ पकड़ कर चलते थे। आज हमें उनको लाठी नहीं देनी है, अपना सहारा देना है। और जब हम कितने सवाल पूछते थे, एक ही सवाल को 10 बार पूछते थे, वो कभी नहीं झुंझलाते थे। तो आज अगर वो 2 बार एक सवाल पूछ लेते हैं तो हम क्यों झंझलाते हैं? क्यों उन्हें सठिया गए ऐसा कहते हैं? क्यों युवाओं को ये बूढ़े हाथ नहीं सुहाते? कल उन्हीं की उंगली पकड़ कर तो हमने चलना सीखा था, उन्हीं के कांधों पर चढ़कर तो हमने ये दुनिया देखी थी। याद रखिए, समय का चक्र कल हम पर भी उम्र के निशान छोड़ेगा, तब हम भी अकेले रह जाएंगे, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो फिर क्यों आज उन्हें हम अकेलेपन का दंश दे रहे हैं? इस बार लड़का सोचता है कि माँ बाबा से कह दूं कि माँ पिता आप आए हो तो इस बार आप मत जाओ, जिंदगी भर आपके ममतामयी छाँव में गुजारना चाहता हूँ। पर वो कह कुछ नहीं पाता है और बेबसी के 4 आंसू बहा लेता है। तब मैं उनकी पत्नियों से कहती हूँ कि अपने पतियों को बेबसी के ये 4 आंसू मत बहाने दो। तुम्हारे भी भाई भाभी हैं और बूढ़े माता पिता हैं, अगर वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? यदि आज से हर पति पत्नी ये सोच ले कि हमारे 2 नहीं 4 माता पिता हैं, तो सच कहती हूँ इस भारत में कोई वृद्धाश्रम नहीं बनेगा। और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है कि पेड़ बूढ़ा सही, उसे काटो मत, आंगन में रहने दो, फल नहीं देगा तो छांव जरूर देगा। और बुजुर्ग जो हैं आज भले ही कमा कर नहीं ला रहे हैं, लेकिन जो संस्कार वो हमारे बच्चों को देंगे वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता है। हमेशा याद रखना कि जीवन भर वो हमारे लिए जो है ना ATM कार्ड बनकर रहे। अब वो वक्त है कि हम कम से कम उनके लिए आधार कार्ड बनकर रहें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें, उन्हें भरपूर प्यार दें। यही मेरी आप सब लोगों से विनती है। क्या बात है मंजू जी, आज आपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर हम सब की आंखें नम कर दी। तो आज मंजू जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, उस संदेश को हम फैलाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आज सह्याद्री के इस कार्यक्रम में जो हमारा काव्यांजलि से बहुत दूर तक आपकी बात पहुंची, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब मैं बुलाना चाहती हूँ उन्हें जिनके लिए एक शेर याद आ रहे हैं। चिराग दिल का मुकाबिल हवा के रखते हैं, हर एक पल में तेवर बला के रखते हैं। वाकई ये बैठी इतनी शांत रहेंगी, लेकिन आप देखिए इनके तेवर, जो बातें जो करती हैं ना उसमें तेवर अलग ही झलक जाता है। जी हाँ, प्रज्ञा विकास यानी प्रज्ञा शर्मा, हिंदी और उर्दू के मुहाने पर जो भाषा गढ़ी जाती है, ये उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। बहुत अच्छा उदाहरण है प्रज्ञा जी। और कानपुर से हैं, कानपुर में इन्हें कविता के संस्कार मिल गए थे, बचपन में इन्होंने कविता वहाँ सीख ली, लेकिन 10 साल से ये मुंबई में है और मुंबई में आकर के इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया और हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में बहुत अच्छी रचनाएं कर रही हैं, मुशायरों में शिरकत करती हैं, कवि सम्मेलनों में शिरकत करती हैं। और अभी इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं। गोपाल दास नीरज की हस्तलिखित कविताओं का इन्होंने संपादन किया है और लॉकडाउन पर इनकी किताब रेख्ता पब्लिकेशन से आई है, जो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्योंकि लहजा इन्होंने एक कायम किया है, तो इनके लिए ये शेर तो बनता ही है कि खुदा की इनके गले में बेमिसाल कुदरत है, खुदा की इनके गले में बेमिसाल कुदरत है, ये बोलती हैं तो फिज़ा महकती है, ये बोलती हैं तो फिज़ा महकती। बड़ा प्यारा सा लहजा है इनका बोलने का, जब बोलेंगी तो देखिएगा आप। ये बोलती हैं तो फिज़ा महकती है, लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे। जी चाहता है इस आवाज़ को सुनते रहें। तो आइए प्रज्ञा जी कुछ बातें देश के प्यार की लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ छेड़ ने कोई गज़ल एक नए अंदाज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। देखिए कि तुमसे भी हुई होगी खता, सोच के देखो। क्या बात है।
अपने भी लिए कोई सज़ा सोच के देखो, अब काम ना आएगी वही सोच पुरानी, ये वक्त नया है तो नया सोच के देखो, ये वक्त नया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। ये वक्त नया है तो नया सोच के देखो। एक गज़ल का मतला चंद अशार देखें कि शबे निजात है अब अपनी ज़ात से निकलो, क्या बात, शबे निजात है अब अपनी ज़ात से निकलो, ये एक फरेब है इस कायनात से निकलो, ये एक फरेब है इस कायनात से निकलो, ये एक फरेब है इस कायनात से निकलो। और शेर यूं कि यहाँ तो रोज़ नए हादसात होते हैं, यहाँ तो रोज़ नए हादसात होते हैं, ये राह इश्क है तुम एहतियात से निकलो, ये राह इश्क है तुम एहतियात से निकलो। और ये शेर की अब अपने जिस्म के मलबे से सर उठाओ तुम, अब अपने जिस्म के मलबे से सर उठाओ तुम, जो हो चुके हैं अब उन हादसात से निकलो, जो हो चुके हैं अब उन हादसात से निकलो, शबे निजात है अब अपनी ज़ात से निकलो। और ये शेर की ये ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हें थका देंगी, ये ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हें थका देंगी, ये एक बोझ है इन ख्वाहिशात से निकलो, ये एक बोझ है इन ख्वाहिशात से निकलो, ये एक फरेब है इस कायनात से निकलो। और आखिरी शेर देखें कि तुम्हारा तुमसे बड़ा और कौन है दुश्मन, तुम्हारा तुमसे बड़ा और कौन है दुश्मन, लगा के घात खुद अपनी ही घात से निकलो, लगा के घात खुद अपनी ही घात से निकलो। एक और गज़ल जो ख़ास तौर से अमृत महोत्सव इरशाद के लिहाज से मैं लेकर आई, आप सबको पसंद आएगी। मतलब यूं कि दिलों के बीच कोई रास्ता बनाते हैं, क्या बात है, दिलों के बीच कोई रास्ता बनाते हैं, मोहब्बतों के सफ़र को नया बनाते हैं, मोहब्बतों के सफ़र को नया बनाते हैं। और ये शेर देखें कि कई उदास ख्यालों को जी के देख चुके, गुज़रे 2 साल, कई उदास ख्यालों को जी के देख चुके, चलो ख्याल कोई खुशनुमा बनाते हैं, क्या बात है, चलो ख्याल कोई खुशनुमा बनाते हैं, मोहब्बतों के सफ़र को नया बनाते हैं। और ये शेर कि हमारे पास अभी अश्क भी हैं सांसें भी, हमारे पास अभी अश्क भी हैं सांसें भी, इन्हीं से एक नई आबो हवा बनाते हैं, इन्हीं से एक नई आबो हवा बनाते हैं। हमारे पास अभी अश्क भी हैं सांसें भी, इन्हीं से एक नई आबो हवा बनाते हैं, मोहब्बतों के सफ़र को नया बनाते हैं। और ये शेर के जिन्हें जुनून हो लहरों से जंग करने का, जिन्हें जुनून हो लहरों से जंग करने का, समंदरों में वही रास्ता बनाते हैं, समंदरों में वही रास्ता बनाते हैं, जिन्हें जुनून हो लहरों से जंग करने का, समंदरों में वही रास्ता बनाते हैं, उसे एक पल ही में होते हैं पार दरिया के, उसे एक पल ही में होते हैं पार दरिया के, जब एक मौज को हम ना खुदा बनाते हैं, जब एक मौज को हम ना खुदा बनाते हैं, जब एक मौज को हम ना खुदा बनाते हैं, और बना रहा है ज़माना हमारे चेहरे को। ये शेर देखें, मोहब्बतों के सफ़र को नया बनाते हैं कि बना रहा है ज़माना हमारे चेहरे को, बना रहा है ज़माना हमारे चेहरे को, उसे बताओ कि हम आईना बनाते हैं, उसे बताओ कि हम आईना बनाते हैं, उसे बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत प्रज्ञा दी, क्या कहूँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप कहती जाएं हम सुनते जाएं, अगर समय की सीमा नहीं होती और मुशायरा होता तो हम सुनते ही जाते। और अब जिनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं,
तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जी हाँ, शैलेश जी, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जो दूरदर्शन मुंबई की ही पूर्व अधिकारी रह चुकी हैं और लोकगीत जब ये गाती हैं, जब ये लोकगीत गाती हैं तो ऐसा लगता है उठ कर के नाचने लग जाओ, और जब गज़ल गाती हैं तो अपने सुरों में डुबा देती हैं। अभी आपने देखा ही था सरस्वती वंदना जब इन्होंने गाई, कितनी मधुर आवाज़ है इनकी। और क्यों ऐसा होता था पता है आपको दीप्ति जी? क्योंकि ना ये कहती हैं कि प्यार सातों सुरों में सजाते रहो, प्यार सातों सुरों में सजाते रहो, जिंदगी प्यार का गीत है, खुल के गाते रहो। तो शैलेश जी इसी तरह से गाती हैं और ये सशक्त संस्कृति कर्मी हैं। जैसे मैंने कहा, लोकगीत गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, दूरदर्शन फिल्मों से लेकर धारावाहिकों के विज्ञापन तक के लिए इन्होंने गायन किया है और बहुत से संगीत महोत्सव में आपने गायन किया है, अपने सुरों से उन महोत्सवों को सजाया है। और सबसे बड़ी बात कि इनके सांस्कृतिक योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया है। और वाकई बहुत ही खूबसूरती से गाती हैं ये लोकगीत। और अभी इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है लोरी संगीत के ऊपर, बहुत ही जो आने वाला है बहुत अच्छा, हम इंतज़ार कर रहे हैं उसका। तो आज जो शैलेश जी यहाँ गायन करने वाली हैं, जो बताने वाली हैं, आज अमृत महोत्सव के दिन देश के विकास का गायन करेंगी, युवा शक्ति की बात करेंगी, नारी शक्ति की बात करेंगी। आइए शैलेश जी, आपको बहुत सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूँगी। नमस्कार, मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ। यहाँ सब इतनी प्यारी विभूतियाँ बैठी हुई हैं और हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर है और हमारे युवा इसे बड़े खूबसूरती से गढ़ रहे हैं, जिन पे वाकई हमें अलका जी ने कहा अभिमान करना चाहिए। तो इसी बात को मैंने अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है। आप सभी का प्यार और आशीष चाहूँगी, यहीं से पढ़ रही हूँ पहली बार, बहुत बहुत तो अगर आपका प्यार मिला तो इसे आगे भी बिल्कुल बिल्कुल। सम्मान करो इस पौध का गुणगान करो। क्या बात है। सम्मान करो इस पौध का गुणगान करो, इस पौध पर अभिमान करो, सम्मान करो। नवहर्ष नया, उत्कर्ष नया, है जोश नया इस पौध का। नवहर्ष नया, उत्कर्ष नया, है जोश नया इस पौध का। इस ऊर्जा का बखान करो, इस ऊर्जा का बखान करो, अभिमान करो, सम्मान करो, इस पौध का गुणगान करो, सम्मान करो, अभिमान करो, इस प्रतिभा पर अभिमान करो। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। आप देखें, ये आपको दिखाई देगा मैं क्या कहना चाहती हूँ कि चूड़ी कंगन मेहंदी वाले हाथ, चूड़ी कंगन मेहंदी वाले हाथ, मिलाते अब कदमों से ताल। वाह, क्या बात। चूड़ी कंगन मेहंदी वाले हाथ, मिलाते अब कदमों से ताल। कहीं तीर चलाते भार उठाते, भेद रहे आकाश। क्या बात। कहीं तीर चलाते भार उठाते, भेद रहे आकाश। अभिमान करो, सम्मान करो, इस पौध पर गुणगान करो। अभिमान करो, सम्मान करो, इस पौध का गुणगान करो। मैं मीराबाई चानू पर वाकई में बहुत अभिमान करती हूँ कि कितना प्यारा उस बच्ची ने काम किया, किन परिस्थितियों में देखिए वो निकली हैं। वो हमारे देश की संस्कृति की मूल आत्मा को दर्शाता है कि कैसे वो मंदिर में रहने लगी और फिर बाबा ने जो जो किताबें दी वो पढ़ी और जिनसे भी मिलती थी उन्हें भारत ही दिखाती थी कि ये है हमारा भारत। तो मैंने इसीलिए ये लाइन लिखी, है गति नई इस पौध की, है गति नई इस पौध की, विश्वास से भरे सोच की। है गति नई इस पौध की, विश्वास से भरे सोच की। जिद नए रंग भरने की, इतिहास को बदलने की। जिद नए रंग भरने की, इतिहास को बदलने की। नए भारत को गढ़ने की, नए भारत को गढ़ने की, और देश राग गाने की। नए भारत को गढ़ने की,
है देश राग गाने की, इन सपनों को आबाद करो, इन क्या सपनों को आबाद करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, इस पौध पर अभिमान करो, गुणगान करो, गुणगान करो, इस पौध का बखान करो, क्या बात, क्या सम्मान बात, करो, सम्मान क्या करो, बात, क्या बात, बढ़िया, क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने पूरे युवा वर्ग को समेट लिया और सचमुच शैलेश जी नमन करती हूँ इतनी खूबसूरत सी कविता के लिए, इतनी खूबसूरत सी कविता के लिए। आप सबके प्यार के लिए। दर्शकों, आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब तक जिनके हाथों में डंडे में हमारे झंडे थे, अब बारी उनकी है। अलका जी से मेरा ताल्लुक़ है, प्यारी सलोनी सी, और देखने में ऐसे छोटी सी प्यारी सी लगती हैं, मगर इनके काम, माय गॉड, आपको बताऊं कम ही पड़ेंगे वो शब्द मेरे लिए। हास्य व्यंग की कम उम्र की इतनी अप्रतिम लेखिका हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं, कथा भी लिखती हैं और कविता भी। बहुआयामी प्रतिभा से भरी हुई हैं अलका अग्रवाल जी। बहुत सारे राष्ट्रीय मंचों को जिन्होंने संचालित किया है, और बड़े से बड़े हमारे देश के जो लेखक लेखिकाएं हैं उन सब का इनको बहुत सारा प्यार मिला है, दुलार मिला है। तो मैं इस प्यारी सलोनी दुलारी अलका जी से चाहूँगी कि इस हमारी काव्यांजलि में अपने काव्यों की अंजलि प्रस्तुत करें और हम सभी को उससे रसास्वादित करें। मेरा आशा है अलका अग्रवाल सिगतिया जी से। बहुत बहुत आभार शैलेश जी, आपका प्यार है, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। बस ये है कि लिखती हूँ और मीटर बहर लय ताल कुछ नहीं जानती हूँ। आंसुओं की भाषा को पढ़ लेती हूँ और बस उसी को शब्दों में गढ़ देती हूँ। और आज क्योंकि अमृत महोत्सव है आज़ादी का, तो मुझे याद आ रही है कि देखिए हमारे यहाँ पर बम्बई में जब आतंकवादी हमला हुआ था, मैं बहुत पूरे समय टेलीविज़न के सामने बैठी रहती थी, रोती रहती थी। शायद एकदम अपना कोई नहीं था, लेकिन पहचान के लोग थे। तो उस आतंकवादी हमले के समय मैंने बहुत सी कविताएं लिखी। प्रतीकात्मक कविता है, और जो इसमें कटफोड़वा है वो विदेशी हमला, आतंकवादी जो भी आप लें। एक चिड़िया दरख्त पर बैठी गा रही थी गीत, गा रही थी गीत। कोयल कूक रही थी, गौरैया चुग रही थी बीज। हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल। तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी, उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरौंदा, सुरक्षित रखकर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा। चोंच मार कर दरख्त को लगा तोड़ने, हिलने लगा घरौंदा, हिलने लगा घरौंदा, हिलने लगा घरौंदा। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के। हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, फैल गया आतंक। मिट्ठू न जाने कहाँ गुम हुआ, तितलियों ने उड़ना छोड़ा। चिड़ियों का चहकना हो गया
फिर बंद। होने लगे फूलों के रंग सभी बदरंग, रंग सभी बदरंग, रंग सभी बदरंग। कैसे जीवन वापस लौटे सोचे सारे संग। तभी कोयल ने कूक लगाई, निराश दिलों में आस जगाई। मिलकर सबने कसम ये खाई, मिलकर सबने कसम ये खाई, मिलकर सबने कसम ये खाई। अब कोई कटफोड़वा जो दरख्त तोड़ने आए, अब कोई कटफोड़वा जो दरख्त तोड़ने आए। तितली चिड़िया कोयल मिट्ठू, तितली चिड़िया कोयल मिट्ठू, मिलकर उसे भगाए, मिलकर उसे भगाए। अब आप सब भी मेरा साथ दे सकते हैं जी। जो मारे वो चोंच तो चोंच तोड़ हम पाए, मिलकर उसे भगाए, मिलकर उसे भगाए, मिलकर उसे भगाए। नहीं बदलने देंगे अब हम हरियाली को पतझड़ में, नहीं बदलने देंगे अब हम हरियाली को पतझड़ में। आओ कसम ये खाएं, आओ कसम ये खाएं, आओ कसम ये खाएं, मिलकर उसे भगाएं। आपने जो धन्यवाद। एकता की इतनी खूबसूरत मिसाल पेश की कि अगर हम एक हों तो हम कुछ भी असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम चलते चलते आज पहुँचे हैं आज काव्यांजलि की आखिरी पायदान पर, सबसे ऊपर की सीढ़ी पर। तो हमने बात की आज देश के युवाओं की, वीरों की, देश की एकता की, बुजुर्गों की, और नारी की भी बात अब करने जा रही हैं हमारी प्यारी सी दीप्ति जी। क्योंकि आज की जो नारी है वो भर लेना चाहती है अपनी मुट्ठी में आसमान, तोड़ना चाहती है वो भी शिव का धनुष। और दीप्ति जी अपनी आवाज़ में पूरे कन्विक्शन के साथ बुलंद कर रही हैं उस आवाज़ को। इनके लिए हस्ती जी की एक कविता पंक्ति दो कहना चाहूँगी कि हंसती गाती दीप्ति जी ऐसी ही हैं, है ना। हंसती गाती तबीयत रखिए, बच्चों वाली आदत रखिए। क्या बात है। तो हंसते हंसते ज़िंदगी की गहरी सच्चाई उस शायर की तरह दीप्ति जी कह सकती हैं कि रोज़ खिड़की से पर्दे हटाते हो तुम, रोज़ खिड़की से पर्दे हटाते हो तुम, अपनी आँखों से पर्दा हटाओ ज़रा, अपनी आँखों से पर्दा हटाओ ज़रा। सूफियाना इश्कियाना, सूफियाना इश्कियाना लड़कपन से भरी, ऐसी है हमारी दीप्ति जी। और इनके कहन में है भोगा हुआ यथार्थ, और जब भोगा हुआ यथार्थ कहन में होता है तो गहरे जाके चुभ जाता है। तो रंगमंच से सिनेमा तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। पुस्तकें हैं इनके बर्फ में पलती हुई आग, है तो है बात दिल की कह दें तो, बात दिल की कह दें तो, यहाँ वहाँ कहाँ बात भी देखिए, शीर्षक भी ऐसे ही रखे इन्होंने। और आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारण, देश विदेश में कवि सम्मेलनों और मुशायरों में शिरकत, फिल्म और टीवी के लिए लेखन। बहुत से गायकों ने इनकी कविताओं को गाया, इनके गीतों को गाया, इनके गज़लों को गाया है। दीप्ति जी को मैं आवाज़ दूंगी इन अशार के साथ कि ए ज़िंदगी कभी तो मेरे भी घर तू आना, ए ज़िंदगी कभी तो मेरे घर भी तू आना। गज़लों का मोहल्ला है एहसास का घराना, गज़लों का मोहल्ला है एहसास का घराना। बशीर बद्र साहब ने इनके लिए ही कहा होगा कि वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो, उसे चुप के पढ़ा करो। तो अब दीप्ति जी क्या पढ़ने जा रही हैं, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया अलका। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। अलका ने जो कविता कही है मैं उसे पढ़ूंगी। उससे पहले एक गज़ल जो मेरा रंग है ये है कि जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं
कुछ और भी है। क्या बात है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है, अंजाम भी है। क्या बात है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है, अंजाम भी है। जब सागर में नदियाँ डूबे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। क्या बात है, सच बात। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ कुछ और भी है। क्या बात है। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने, और अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये दीप्ति सिर्फ दीप्ति नहीं कुछ और अरे वाह। जब अनगिन चोटें सह सहकर एक पत्थर मूरत हो जाए, वाह। जब अनगिन चोटें सह सहकर एक पत्थर मूरत हो जाए, फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब मीरा से घनश्याम मिले क्या तो बात, प्यार क्या नहीं। बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही। अब मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ आपको। ये है कि तुमने मेरी कीमत शायद कभी इसलिए नहीं जानी क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हमेशा एक आम औरत रही। तुमने मेरी कीमत शायद कभी इसलिए नहीं जानी क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हमेशा एक आम औरत रही। खाना बनाती, बर्तन धोती, सीती पिरोती, एक आम औरत। मैरिन से झक लड़ाती, नौकर पर रौब जमाती, बच्चों पर ममता लुटाती, उनके झगड़े सुलझाती, एक आम औरत। बहुत बढ़िया। घर सजाती, संवारती, रिश्ते सहेजती, एक आम औरत। सही बात है। तुम्हारे सामने मैं वो हूँ जो हूँ। तुम्हारे सामने मैं वो हूँ जो हूँ, क्या बात है। सहज, सरल, निश्चल। बहुत खुशी मिली हंसती, दुख हुआ रो पड़ी, गुस्सा आया झगड़ ली, प्यार आया उड़ेल दिया, प्यार चाहा मांग लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर परिवार में रचा बसा मेरा तन मन तुम्हारे सामने हमेशा एक खुली किताब सा रहा, जिसे तुमने जब चाहा पढ़ा, जब चाहा बंद कर दिया। बस इसीलिए मैं एक आम औरत हो गई। वाह, आम औरत। बहुत सुंदर। लेकिन घर के बाहर भी एक दुनिया है। सही बात है। लेकिन घर के बाहर भी एक दुनिया है। इस दुनिया के लोग मुझे ख़ास मानते हैं। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इन लोगों की पहुंच से दूर हूँ, बहुत दूर। सही बात है। बहुत गहरी बात कह दी। बहुत क्योंकि गहरी मैं बात। इन लोगों बहुत की गहरी पहुंच बात। से दूर हूँ, बहुत दूर। मजाल है जो किसी के सामने मेरी आंखें छल छला जाएं। ये रोना तुम्हारे ही सामने होता है। मजाल है जो किसी के सामने मेरी आंखें छल छला जाएं। बड़े सलीके, बड़े करीने से, कभी मुस्कुराकर तो कभी ठहाका लगाकर हर गम को हवा में उड़ा देने का हुनर मुझे लोगों की नज़रों में ख़ास बना देता है। वाह, वाह, क्या बात। जब भी टूटती बिखरती हूँ, खुद को खुद में समेट लेती हूँ। किसी कांधे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती मुझे। सहारा देने के लिए बढ़े हर हाथ को सधन्यवाद बैरंग लिफाफे सा लौटा देना लोगों को आकर्षित करता है। और मैं खास बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब लोग मेरे तन मन की था नहीं ले पाते तो एक अनबूझ पहेली बन मैं खास हो जाती हूँ, बहुत खास। वाह, वाह, वाह। घर के बाहर की इस दुनिया में हर भावना, संवेदना, इच्छा की लगाम कसे। घर के बाहर की इस दुनिया में हर भावना, संवेदना और इच्छा की लगाम कसे। ज़रा बख्तर पहने, अस्त्र शस्त्र से लैस उस सतर्क सैनिक के समान होती हूँ जिसे कभी भी युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर के बाहर की इस दुनिया में हर भावना, संवेदना और इच्छा की लगाम कसे। ज़रा बख्तर पहने, अस्त्र शस्त्र से लैस उस सतर्क सैनिक के समान होती हूँ जिसे कभी भी युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बढ़िया। ये सजग, सतर्क, मुस्तैद और रहस्यमयी औरत
लोगों के लिए खास है, बहुत खास। बहुत अच्छा। अजब विडंबना है, अजब विडंबना है, जिसकी हर अच्छी बुरी बात मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, उसकी नज़र में मैं कभी खास नहीं हो सकी। और वो जिनकी व्यक्तिगत सोच से मेरा कोई सरोकार नहीं, उनके लिए मैं खास हूँ, बहुत खास। उनके लिए मैं खास हूँ, बहुत खास। मुझसे कुछ कम या कुछ ज़्यादा हर औरत ऐसी ही तो होती है। तुम ही सही हो, मैं एक आम औरत हूँ, आम औरत। तो आज आपको काव्यांजलि कार्यक्रम कैसा लगा? बिल्कुल मानते हैं हम कि आज इस सागर में आप सब ने डुबकी लगाई है, भर भर के डुबकी लगाई है। हम फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश के विकास के निर्माण में अपनी भूमिका ज़रूर निभाते रहें। तो हम फिर मिलेंगे इस वादे के साथ कि मुसाफिर हम, मुसाफिर हो तुम, किसी मोड़ पर मिलेंगे हम। तो मिलेंगे हम नई ऊर्जा के साथ, नए कार्यक्रम के साथ। तब तक हम सब विदा लेते हैं। मैं अलका अग्रवाल सिकतिया और मेरे साथ नारी शक्तियाँ जो यहाँ मौजूद हैं विदा लेते हैं, फिर से मिलने के वादे के साथ। नमस्ते।